प्रस्तुत है धिक्कार कहानी का दूसरा व अंतिम भाग। एक सप्ताह बीत गया पर गोकुल का कहीं पता नहीं। इंद्रनाथ को बंबई में एक जगह मिल गई थी। वह वहाँ चला गया था। वहाँ रहने का प्रबंध करके वह अपनी माता को तार देगा और तब सास बहू वहीं चली जाएंगी। वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर छुपा होगा, पर वहाँ पता न चला तो उन्होंने सारे शहर में खोज-पूछ शुरू की। जितने मिलने वाले मित्र, स्नेही, संबंधी थे सभी के घर गए, पर सब जगह से साफ जवाब पाया। दिन भर दौड़ धूप कर शाम को घर आते तो स्त्री को आड़े हाथों लेते और कोसो लड़के को, पानी पी पी कर कोसो, न जाने तुम्हें कब बुद्धि आएगी। गई थी चुड़ैल, जाने देती। एक बोझ सिर से टला, एक मेहरी रख लो, काम चल जाएगा। जब वह ना थी तो घर क्या भूखों मरता था। विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर तो हो रहे हैं। ये कौन अनहोनी बात है। हमारे वश की बात होती तो इन विधवा विवाहों के पक्षपातियों को देश से निकाल देते, शाप देकर जला देते, लेकिन यह हमारे वश की बात नहीं। फिर तुमसे इतना भी ना हो सका कि मुझसे पूछ तो लेती, मैं जो उचित समझता करता। क्या तुमने यह समझा था मैं दफ्तर से लौटकर आऊँगा ही नहीं, वहीं अंत्येष्टि हो जाएगी। बस लड़के पर टूट पड़ी। अब रो खूब दिल खोलकर। संध्या हो गई थी। वंशीधर स्त्री को फटकारें सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में टहल रहे थे। रह रह कर मानी पर क्रोध आता था। इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हुआ। न जाने किस बुरी साइट में आई थी कि घर को मिटा कर छोड़ा। वह ना आई होती तो आज क्यों ये बुरे दिन देखने पड़ते। कितना होनहार, कितना प्रतिभाशाली लड़का था, न जाने कहाँ गया। एकाएक एक बुढ़िया उनके समीप आई और बोली, बाबू साहब, ये खत लाई हूँ, ले लीजिए। वंशीधर ने लपक कर बुढ़िया के हाथ से पत्र ले लिया। उनकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद यह पत्र लिखा होगा। अंधेरे में कुछ ना सूझा तो पूछा, कहाँ से लाई है। बुढ़िया ने कहा, वह जो बाबू हुसैनगंज में रहते हैं, जो बंबई में नौकर हैं, उन्हीं की बहू ने भेजा है। वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे। मानी का खत था। लिखा था, पूज्य चाचा जी, अभागिनी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए और अब तक उनका पता नहीं है। मैं ही इसका कारण हूँ। ये कलंक मेरे ही मुख पर लगना था, वह भी लग गया। मेरे कारण आपको इतना शोक हुआ, इसका मुझे दुख है, मगर भैया आएंगे अवश्य, इसका मुझे विश्वास है। मैं भी 9 बजे वाली गाड़ी से बंबई जा रही हूँ। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि गोकुल भैया सकुशल घर लौट आएं। ईश्वर की इच्छा हुई तो भैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूंगी। वंशीधर ने पत्र को फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। तुरंत कपड़े पहने सड़क पर आकर इक्का किया और स्टेशन चले। बंबई मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। बाहर से कान में आवाज़ न सुनाई देती थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसकी सास एक जनाने डिब्बे में बैठी थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे दुखद ही क्यों ना हो, उसकी स्मृतियाँ मधुर होती हैं। मानी आज उन बुरे दिनों को स्मरण करके सुखी हो रही थी। गोकुल से अब न जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या, उसके भले ही के लिए तो डांटते थे। वह आएंगे नहीं, अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर है। कैसे आएं, समाज में हलचल न मच जाएगी। भगवान की इच्छा होगी तो अब की जब यहाँ आऊँगी तो ज़रूर उनके दर्शन करूँगी।
एकाएक उसने लाला वंशीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। उनके चरणों पर गिरना चाहती थी कि वे पीछे हट गए और आंखें निकाल कर बोले, मुझे मत छू, दूर रह, अभागिनी कहीं की। मुंह में कालिक लगाकर मुझे पत्र लिखती है। तुझे मौत नहीं आई? तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर डाला। आज तक गोकुल का पता नहीं है। तेरे कारण वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने को बैठी है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है? मैं तुझे ऐसी कुलटा, ऐसी हरजाई समझता तो पहले ही दिन तेरा गला घोट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तेरे जैसी पापिष्ठों का मरना ही अच्छा है। पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई थी और वंशीधर निर्लज्ज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में न आता था क्या माजरा है, पर मन में सब लाला को धिक्कार रहे थे। मानी पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वहीं जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा जी चाहता था धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। कोई वज्र गिरकर उसके अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी ना निकली। हृदय में आंसू न थे, उसकी जगह एक दावानल सा धधक रहा था, मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जाता था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा? सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर न उठाया। माता फिर बोली, न जाने इन सड़ियनों को बुद्धि कब आएगी। अब तो मरने के दिन भी आ गए। पूछो, तेरा लड़का भाग गया तो हम क्या करें? अगर ऐसे पापी ना होते तो यह वज्र ही क्यों गिरता? मानी ने फिर भी मुंह ना खोला। शायद उसे कुछ सुनाई ही ना देता था। शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी न था। वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में जाने क्या सूझ रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई खा लो। 10 कब के बज गए? मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है अम्मा, फिर खा लूँगी। माताजी सोईं। मानी भी लेटी, पर चाचा की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थी। आह, मैं कितनी नीच हूँ, ऐसी पतित कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या कहा था, तू अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुंह मत दिखाना। ना दिखाऊंगी। जिस मुंह पर ऐसी कालिमा लगी हो उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है। गाड़ी अंधकार को चीरती हुई चली जा रही थी। मानी ने अपना ट्रंक खोला और अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों से गर्व की एक झलक सी दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो, तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित न करूँगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है, तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार न बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे अदृश्य हो गए और अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया, ऐसा उज्ज्वल, ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर लीं। फिर कमरे के अंदर देखा तो माताजी सो रही थी। न जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाज़ा खुलने की आहट से माताजी की आंखें खुल गईं। गाड़ी तेजी से चली जा रही थी, मगर बहू का पता न था। वह आंखें मलकर उठ बैठी और पुकारा,
बहू, बहू। कोई जवाब ना मिला। उनका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर के बर्थ पर नज़र डाली, पेशाब खाने में देखा, बेंचों के नीचे देखा, बहू कहीं ना थी। तब वे द्वार पर आकर खड़ी हो गईं। शंका हुई, ये द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? उनका जी घबराने लगा। उन्होंने किवाड़ बंद कर दिए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। किससे पूछूं? डाकगाड़ी अब न जाने कितनी देर में रुकेगी। कहती थी, बहू मर्दाने डिब्बे में बैठो। मेरा कहना न माना। कहने लगी, अम्मा जी आपको सोने की तकलीफ़ होगी। यही आराम दे गई। सहसा उसे खतरे की जंजीर याद आई। उसने ज़ोर ज़ोर से कई बार जंजीर खींची। कई मिनट के बाद गाड़ी रुक गई। गार्ड आया। पड़ोस के डिब्बे से 2-4 आदमी और भी आ गए। फिर लोगों ने सारा डिब्बा तलाश किया। नीचे तख्ते को ध्यान से देखा। रक्त का कोई चिन्ह न था। असबाब की जांच की। बिस्तर, संदूक, संदूकची, बर्तन सब मौजूद थे। ताले भी सबके बंद थे। कोई चीज़ गायब ना थी। अगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी से जाता कहाँ? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूद जाना असंभव था। अब लोग इन लक्षणों से इसी नतीजे पर पहुँचे कि माँ ने द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुट्ठियों के हाथ से छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया। मानी का कोई निशान ना मिला। रात को इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता था? माताजी को आग्रहपूर्वक कुछ लोग मर्दाने डिब्बे में ले गए। यह निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतर पड़ें और सवेरे इधर उधर दूर तक देखभाल की जाए। विपत्ति में हम परमुखापेक्षी हो जाते हैं। माताजी कभी इसका मुंह देखती, कभी उसका। उनकी याचना से भरी हुई आंखें मानो सबसे कह रही थीं, कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता? हाय, अभी तो बेचारी की चुंदरी भी नहीं मैली हुई। कैसे कैसे साधुओं और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट वंशीधर से जाकर कहता क्यों नहीं, ले तेरी मनोभिलाषा पूरी हो गई। जो तू चाहता था वह पूरा हो गया। क्या अब भी तेरी छाती नहीं जुड़ाती? वृद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली जाती थी। रविवार का दिन था। संध्या समय इंद्रनाथ ने 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा था। आपस में हास परिहास हो रहा था। वानी का आगमन इस परिहास का विषय था। एक मित्र बोले, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया है, हमें क्या सलाह देते हो? बनाए कहीं घोंसला या यूं ही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटे? पत्र पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नर्क में कुछ थोड़ा ही सा अंतर है। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यह तो तकदीर का खेल है भाई, 16 आने तकदीर का। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दशा में स्वर्ग से कम नहीं। दूसरे मित्र बोले, इतनी आज़ादी तो भला क्या रहेगी? इंद्रनाथ, इतनी क्या, इसकी शतांश भी नहीं रहेगी। अगर तुम रोज़ सिनेमा देखकर 12 बजे घर लौटना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो, तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख ना होगा। और जो हर महीने सूट बनवाते हो, तब शायद साल भर भी ना बनवा सको। श्रीमती जी तो आज रात की गाड़ी से आ रही हैं? हाँ, मेल से। मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे ना? यह भी पूछने की बात है, अब घर कौन जाता है? मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी। सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया। इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा। झट तार खोलकर पढ़ने लगा। एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक हो गया। सांस रुक गई, सिर घूमने लगा, आंखों की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विश्व पर काला पर्दा पड़ गया हो। उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुंह ढांपकर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों मित्रों ने घबरा कर तार उठा लिया और उसे पढ़ते ही हतबुद्धि से होकर दीवार की ओर ताकने लगे।
क्या सोच रहे थे? क्या हो गया? तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद पड़ी। उसकी लाश लालपुर से 3 मील पर पाई गई। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ। एक मित्र ने कहा, किसी शत्रु ने झूठी खबर न भेज दी हो। दूसरा मित्र बोला, हाँ, कभी कभी लोग ऐसी शरारतें करते हैं। इंद्रनाथ ने शून्य नेत्रों से उनकी ओर देखा, पर मुंह से कुछ बोले नहीं। कई मिनट तीनों आदमी निर्वाक निस्पंद बैठे रहे। एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गए और बोले, मैं इसी गाड़ी से जाऊंगा। बम्बई से 9 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। दोनों ने चटपट बिस्तर आदि बांधकर तैयार कर दिया। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने चटपट कपड़े पहने और स्टेशन चले। निराशा आगे थी, आशा रोती हुई पीछे। 1 सप्ताह गुजर गया था। लाला वंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया। वंशीधर उसे देखकर चौंक पड़े। उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर, मानो वीतराग शोक सामने खड़ा हो, मानो कोई हृदय से निकली हुई आह मूर्तिमान हो गई हो। वंशीधर ने पूछा, तुम तो बम्बई चले गए थे ना? इंद्रनाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही आया हूँ। वंशीधर ने तीखे स्वर में कहा, गोकुल को तुम ले बीते। इंद्र ने अपनी अंगूठी की ओर ताकते हुए कहा, वह मेरे घर पर है। वंशीधर के उदास मुख पर हर्ष का प्रकाश दौड़ गया। बोले, तो यहाँ क्यों नहीं आए? तुमसे कहाँ उसकी भेंट हुई? क्या बम्बई चला गया था? जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गए। तो जाकर लिवा लाओ ना, जो किया अच्छा किया। यह कहते हुए वे घर में दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया। वह अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम बीमार थे क्या भैया? चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? इंद्रनाथ ने कुछ उत्तर न दिया। गोकुल की माता ने लोटे का पानी रखकर कहा, हाथ मुंह धो लो बेटा। गोकुल है तो अच्छी तरह। कहाँ रहा इतने दिन? तब से सैकड़ों मन्नतें मान डाली, आया क्यों नहीं? इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, मैंने तो कहा था चलो, लेकिन डर के मारे नहीं आते। और था कहाँ इतने दिन? कहते थे देहातों में घूमता रहा। तो क्या तुम अकेले बम्बई से आए हो? जी नहीं, अम्मा भी आई हैं। गोकुल की माता ने कुछ सकुचाकर पूछा, मानी तो अच्छी तरह है? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, अब वह बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास करके कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है। मगर जल्दी बम्बई से लौट क्यों आए? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता, माताजी का तार बम्बई में मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिए। वह लालपुर में पड़ी हुई थी। दौड़ा हुआ आया, वहीं दाह क्रिया किया, आज घर चला आया। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिएगा। वह और कुछ न कह सका। आंसुओं के वेग ने गला बंद कर दिया। जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखते हुए बोला, उसके संदूक में यही पत्र मिला है। गोकुल की माता कई मिनट तक मर्माहत सी बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शोक और उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था। फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी। स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा, तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। मेरे लिए इस संसार में स्थान नहीं है। आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही मिलेगी। मैंने सोचकर देखा और यही निश्चय किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की थी, उसके लिए आपको क्या प्रतिदान करूं? जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की।
परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर सिर रखकर मर न सकी। मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिए आप शोक न कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। माताजी ने पत्र रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में वंशीधर निस्पंद खड़े थे और जैसे मानी लज्जानत उनके सामने खड़ी थी।